आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान, पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल मअतल न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल करने की सिफारिश की गई है। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। शिकारपुर ज़िले भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। कराची में दोपहर 12 बजे के बाद निश्तर पार्क में मरकज़ी मजलिस होगी। जुलूस की तरफ आने वाली सड़कें और गलियां बंद कर दी गई। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा है। जियो पाकिस्तान से बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत ने भी इस ऑप्शन को रोका। जब इंसाफ ना मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी ना लगाई जाए तो क्या करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हमें कोई इंदिया नहीं था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा रही है। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए शेरी रहमान ने कहा इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो हालात हैं उस पर आवाम की चीखें निकल रही हैं। हर जमात को सोचना चाहिए मसाइल क्या हैं, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल देना चाहिए। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं। शाहिद खाकान ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा सियासी इख्तलाफ के बावजूद पीटीआई पर पाबंदी के खिलाफ है। पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त था। सियासी क़ुव्वतों की जिम्मेदारी है कि मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें। इंसानी हुकूक कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम पीटीआई अरकान के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी है कि पीटीआई सियासी जमात है।
अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है किसी पार्टी पर बज़ोर शमशीर पाबंदी लगाना जायज़ नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि ऐसे इक़दाम ना किए जाएं जिनसे नाम तारीख में जालिमों के तौर पर याद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। एबटाबाद और स्वात में बतौर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। 70,000 बच्चों को रोज़ाना मुफ्त मायारी खाना देने की तजवीज़ है, जिस पर सालाना 50 करोड़ रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि स्कूल खाना प्रोग्राम से सरकारी स्कूल्स में दाखिले बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 18 साल की लड़की से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 13 जुलाई को पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का स्टूडेंट है। मुलजिम के दूसरे शरीक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासिरा लड़की ननकाना साहब की रिहायशी है। सांगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज जाँ भाग, वर्षा का एहतजाज। इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना है मामले को बातचीत के जरिए हल करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की पेशकश। नौशहरा में कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। DPO नौशहरा असर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही हैं। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुल्जिमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों का मुजाहरा, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। FBI का कहना है कि तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप के हमले पर करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगछ कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी। गजा में गुज़श्ता 5 दिनों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 800 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही। हर इलाके में रिहायशियों के मारे जाने का खदशा है। जंग बंदी के मुआहिदे के उसूल के लिए फ़रीक़ैन को सियासी जुर्रत और अज़्म का मुज़ाहिरा करना चाहिए। हिज़्बुल्लाह का इसराइली ठिकानों पर 3 हमलों का दावा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस खारिज। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ केस मावराए कानून स्पेशल काउंसिल की तैनाती की बुनियाद पर खारिज किया। ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त खुफिया कौमी दिफाई दस्तावेजात ले जाने का इल्ज़ाम है। अगस्त 2023 में FBI ने ट्रंप की रिहाइशगाह से तकरीबन 100 खुफिया दस्तावेजात बरामद की और रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। ट्रंप ने सेनेटर JD वैंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वैंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। ट्रंप का मुआवजना एडोल्फ हिटलर से किया था।